हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड अंडर ओवरहेड कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी ओवरहेड कॉस्टिंग के पहले दो टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उन वीडियोस को व्यू कर सकते हैं। आज की क्लास में हम अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मीनिंग करेंगे, उसके स्टेप्स करेंगे और उसके मेथड सीखेंगे। इसलिए सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमारी क्लास में है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। स्टूडेंट्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ओवरहेड्स इंक्लूड किए जाते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ओवरहेड्स इंक्लूड किए जाते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे। सिंस जो फिक्स ओवरहेड होते हैं हमेशा एक टोटल के अंदर हमेशा गिवन होते हैं, आपको उनको एक बेस में कैलकुलेट करना, दिस इज अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। हम अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड को रिकवरी रेट भी बोलते हैं। सिंस मान लीजिए आपको एक अब्जॉर्ब ओवरहेड गिवन है, फिक्स ओवरहेड 10,000 इन टोटल। अगर आपको उसकी बेस में कैलकुलेट करना है, जैसे पर यूनिट कितने हैं, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर क्या बेस्ड हैं या लेबर आवर पे क्या बेस्ड हैं, तो आपको उसके लिए अब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन करनी कंपल्सरी है। अब जब आपने अब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन करनी है तो उसके अंदर बेसिकली 2 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कंप्यूटेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट एंड सेकेंड स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट या ओवरहेड रेट टू कॉस्ट यूनिट। सबसे पहले उस अब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना होता है और फिर उसकी आपने एप्लीकेशन करनी होती है। इसकी एप्लीकेशन कॉस्ट शीट में भी हो सकती है, जॉब कॉस्टिंग में भी हो सकती है। जो ये अब्जॉर्प्शन रेट है ये आपके वेरिएंस एनालिसिस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी यूज होता है। आइए आगे सीखते हैं हम व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के अंदर हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं। हमारा सबसे पहला मेथड जो इसके लिए यूज़ किया जाता है दैट इज आउटपुट मेथड। द फर्स्ट मेथड इज आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड के अंदर जब आपको अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है तो आपने फार्मूला यूज़ करना है टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल फिक्स ओवरहेड को आप आउटपुट के साथ डिवाइड कर दोगे तो ऐसे आपका पर यूनिट रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। आउटपुट मेथड से आपका पर यूनिट रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। जो आपका सेकंड मेथड यूज होता है वो है इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। द सेकंड मेथड इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड के अंदर जब आपने अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है तो उस केस में अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए फार्मूला है टोटल फिक्स ओवरहेड। वो हमेशा आपके ऊपर ही आएंगे। डिवाइड करोगे आप जितने मटेरियल यूज्ड किए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए। इस फॉर्मूले से हमेशा अब्जॉर्प्शन रेट परसेंटेज में आएगा और इसका मतलब होगा जितने भी परसेंटेज निकले हैं फैक्ट्री ओवरहेड इतने परसेंट मटेरियल के ऊपर हैं, मटेरियल का इतना परसेंट अब्जॉर्ब्ड है, ये आपने यहाँ से कैलकुलेट किया। से आपका यहाँ से 20% आया तो मटेरियल का 20% फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड है, ये कैलकुलेट किया आपने। द थर्ड फार्मूला यूज्ड इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। जो स्टूडेंट्स आपने इसके अंदर थर्ड मेथड यूज करना है, द थर्ड मेथड इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। इसमें अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला यूज करोगे टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। आप टोटल फिक्स ओवरहेड को लेबर कॉस्ट से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ से निकल के आएगा फिक्स ओवरहेड लेबर कॉस्ट के कितने परसेंटेज अब्जॉर्ब्ड हैं। ये हमारे पहले 3 फार्मूले थे। अब आगे हम सीखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट फार्मूलाज कौन कौन से यूज होते हैं। व्हाट आर द नेक्स्ट फार्मूलाज यूज्ड अंडर दिस। जो हमारा फोर्थ फार्मूला इसके अंदर यूज होता है स्टूडेंट्स वो है हमारा प्राइम कॉस्ट मेथड। जो हमारा
फोर्थ फार्मूला, इसके अंदर यूज होता है दैट मेथड इज प्राइम कॉस्ट मेथड। प्राइम कॉस्ट मेथड के अंदर जब आपको अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है तो फार्मूला यूज होता है फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। मींस प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंटेज फिक्स ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड है यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। हमारा फिफ्थ फार्मूला यूज होता है लेबर आवर मेथड। आपको सम में लेबर आवर गिवन होंगे तो उस केस में जब आपने अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है तो फार्मूला यूज करोगे फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर। आप टोटल फिक्स ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड कर दोगे जिससे आपका अब्जॉर्प्शन रेट एज पर लेबर आवर निकल के आ जाएगा। ये हमेशा आपका पर आवर कैलकुलेट होगा। इस वाले फार्मूले से आपका हमेशा पर आवर अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट होगा। इसको रिकवरी रेट भी बोलते हैं। हमारा सिक्स फार्मूला यूज होता है इसमें मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट में जब आपने अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है तो उस केस में टोटल फिक्स ओवरहेड को आप डिवाइड कर दोगे मशीन आवर से, तो यहाँ से आपका जो अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट होगा वो आपका पर मशीन आवर निकल के आएगा। यहाँ से आपका जो अब्जॉर्प्शन रेट आएगा वो आपका पर मशीन आवर निकल के आएगा। हमारा अब्जॉर्प्शन रेट में जो लास्ट फार्मूला यूज होता है उसको आप डुअल आवर बोलते हो। जिस भी कंपनीज में या जहाँ भी फैक्ट्रीज के अंदर मैनुअल एंड मशीन्स दोनों आवर्स इफेक्ट करते हो तो उस केस में अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए आपको डुअल आवर रेट यूज करना पड़ता है। तो डुअल आवर रेट का आपका फार्मूला होता है टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर प्लस मशीन आवर। आपने लेबर और मशीन आवर को प्लस करके डिवाइड करना है, ऊपर आपने ले लेने हैं फिक्स ओवरहेड्स। ऐसे करके स्टूडेंट्स आप इन सब के अब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट कर लोगे और ऐसे ही आप इनको बाद में अप्लाई कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन इन कॉस्ट शीट और जॉब कॉस्ट शीट। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट अब्जॉर्प्शन रेट्स अंडर ओवरहेड कॉस्टिंग। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।